स्टूडेंट्स, डेटा वेयर हाउसिंग लेटेस्ट टॉपिक है जो आजकल आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। अगर डेटा वेयर हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो डेटा वेयर हाउसिंग के साथ में डेटा माइनिंग एसोसिएट रहता है, और डेटा माइनिंग एसोसिएट रहता है तो बिग डेटा उससे उसकी रिलेशनशिप बिग डेटा से होती है। और बिग डेटा आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्लाउड पे डिपेंड करता है, हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट टॉपिक डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, आइए जानें। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओरेकल अगर डेटा वेयर हाउसिंग की बात करें तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए वर्कआउट किया जाता है। और स्पेशल वे में बात करें तो ये आपके सिस्टमेटिक एंड प्रोफेशनल एनालिसिस रिपोर्ट जनरेशन के काम में लिया जाता है। इसके अंदर देखिए क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन एंड क्वेरी प्यूरिफिकेशन एंड क्वेरी रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट की जाती है। तो आजकल डेटा वेयर हाउस का काफ़ी ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज हो रहा है, और सेल्स फोर्स में जो सीआरएम होता है जिसके थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करती है उनके अंदर भी डेटा वेयर हाउसिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। अगर AWS की बात करें तो AWS डिस्क्राइब करता है डेटा वेयर हाउस को कि डेटा वेयर हाउस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप के डेटा मैनेज किए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, और इंफॉर्मेशन शीट के रूप में, रिपोर्ट के रूप में उन्हें जनरेट किया जाता है, जो कि हेट्रोजीनियस सोर्सेस के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं। और इसके अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं, एसक्यूएल क्लाइंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं, बिग डेटा टेक्निक्स यूज की जाती हैं, नो एसक्यूएल टेक्निक्स कॉल की जाती हैं। और अगर अपन बात करते हैं इसके बाद में बिल इनमॉन क्या कहते हैं, बिल इनमॉन इज द फोरफादर ऑफ द डेटा वेयर हाउसिंग। तो देखिए बिल इनमॉन जिन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, डेटा वेयर हाउस जो टर्म थी वो कॉइन की थी बिल इनमॉन ने, और उनके अकॉर्डिंग डेटा वेयर हाउस सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, इंटीग्रेटेड होता है, टाइम वेरिएंट होता है, नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसका यूज ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए किया जाता है। आइए हम डेटा वेयर हाउस की हिस्ट्री जान लेते हैं कि किन किन साइंटिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट ने क्या मेहनत करी उनसे। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो 1960 में डार्टमाउथ एंड जनरल मिल्स ने एक कोऑपरेटिव रिसर्च इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर डायमेंशन एंड फैक्ट्स वर्ड कॉइन किए गए थे, जो आज भी डायमेंशन टेबल और फैक्ट टेबल के फॉर्म में जाने जाते हैं। इसके बाद में डेटा मार्ट के लिए निल्सन एंड RIA ने प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर डायमेंशनल डेटा मार्ट आजकल बहुत ज़्यादा यूज आता है, और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल वर्ल्ड में अगर अपन MNCs की बात करते हैं जहाँ पर हम CRM की बात कर रहे हैं तो सेल्स फोर्स और डिफरेंट डायमेंशन में यूज में आता है। इसके बाद में 1983 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टेरा डेटा कॉरपोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया था, जो भी डेटा वेयर हाउस का एक माइलस्टोन है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो बैरी डेवलिन एंड पॉल मर्फी ने, जो IBM के एम्प्लॉय थे, उन्होंने डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी ब्रॉड वे में जनरेट किया था। लेकिन अपन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो फोरफादर ऑफ डेटा वेयर हाउस है वो बिल इनमॉन है, जिन्होंने ये टर्म डेवलप की थी, टर्म को कॉइंड किया था डेटा वेयर हाउस, और उसके 4 मेजर प्रिंसिपल्स दिए थे जो अपन बाद में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वॉलेटाइल। ये आपके 4 कॉन्सेप्ट थे। नाउ अगर अपन एक जर्नलाइज्ड वे में देखें डेटा वेयर हाउस तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे फाइनेंशियल डेटा, सेल्स डेटा, मार्केटिंग डेटा, HR डेटा, ऑपरेशन, सोशल मीडिया डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा, फ्लैट फाइल। ये किसी भी MNCs या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉरपोरेशन वर्ल्ड के मेन कंटेंट है जिनके थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन करती है। इसके बाद में देखिए ETL के थ्रू डेटा वेयर हाउस
का वर्कआउट शुरू होता है, और इनके जो मेजर वर्कआउट है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। OLAP एनालिसिस, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा माइनिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये इसके मेजर कंपोनेंट हैं डेटा वेयर हाउसिंग के जो वर्कआउट करते हैं।